अंतागढ़ टेप कांड मामले को लेकर भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी समेत बीजेपी के बहुत से नेता धरना स्थल पर मौजूद रहे। धरना स्थल में जमकर भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस सरकार पर बदलापुर की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा गया कि कांग्रेस प्रदेश में आतंक का राज स्थापित कर बदलापुर की राजनीति कर रही है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर झूठा प्रकरण बनाकर उन्हें फंसा रही है। धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ बदलापुर की राजनीति ही नहीं, गुंडागर्दी भी कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रात के 1:30 बजे जाकर एफआईआर करवाते हैं। ऐसी कौन सी तत्कालीन परिस्थितियां पड़ी कि 1:30 बजे एफआईआर करानी पड़ी? कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से इस प्रदेश में आतंक के राज स्थापित करने के लिए और बदलापुर की जो राजनीति कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को झूठा प्रकरण बना करके फंसा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और जिस मामले में कि हाई कोर्ट उनके द्वारा गए, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन उनके ऊपर भरोसा न करके एसआईटी का गठन करना और एसआईटी का चलो गठन के तो भी कोई बात नहीं, और एसआईटी के गठन करने के बाद में शायद उनके ऊपर भी विश्वास नहीं है जो एसआईटी का गठन जिन अधिकारियों का किया है कि अलग से कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर के रात को 1:30 बजे एफआईआर कराए। ऐसी कौन सी तत्कालीन परिस्थिति आ गई थी कि रात को 1:30 बजे एफआईआर कराना पड़े उनको? जब एसआईटी गठन हो गया है तो नहीं जल्दबाजी क्या थी उसमें? और जब एफआईआर कराए हैं तो उसके अलग से फिर वो थाने वाले कार्रवाई करें। फिर उसी आवेदन पत्र को एसपी का कहना है कि अब हम उसको एसआईटी को भेजेंगे। तो क्या एक घटना को लेकर के उसके अलग अलग थानों में उसका रिपोर्ट कराएंगे? फिर एसआईटी का गठन आपने क्यों किया? उसका औचित्य क्या है? यदि एसआईटी का औचित्य है तो फिर आपने ये थाने में जो रिपोर्ट कराया उसका क्या औचित्य है? ये कुल मिलाकर के एक लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा दमनात्मक नीति जो अपनाने का जो कांग्रेस ने रुख अख्तियार किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कहीं उससे दबने वाले नहीं है। भाजपा कार्यालय में पत्रकार के साथ हुई मारपीट के बाद से ही पत्रकार लगातार अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी का धरना कवर करते वक्त पत्रकारों ने हेलमेट लगाया हुआ था। हेलमेट लगाकर पत्रकारों ने अपना विरोध प्रदर्शित किया। पत्रकारों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। जिस कार्यकर्ता के खिलाफ आपने एफआईआर किया, घटना चाहे जो हो, हमने उस समय भी उस घटना के बारे में गए थे, पत्रकार साथियों से मिले थे। रात को 3:30 बजे तक हम बातचीत किए थे और बातचीत करके हम सब लोग मिले थे। हमने आग्रह किया था कि आप जो बोलेंगे उसके हिसाब से हम उसमें बातचीत करेंगे और उसके बाद में जो कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं उसमें एफआईआर हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद में वो बेल में आए हैं। तो हम आज भी पत्रकार साथी हमारे कोई दुश्मन नहीं है। राजनेता पत्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भी पत्रकार साथी और हम इतने दिन के राजनीति पर कहीं आप एक घटना बता दो कि हमसे कोई या हमारे और किसी से कोई बातचीत हुई हो। जिन परिस्थितियों में ये बातचीत हुई है, यदि पूरे उस विषय पे बात करना चाहेंगे तो मैं अलग से बातचीत करूंगा, लेकिन हम लोग आज भी पत्रकार हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं और सदा हम उनके साथ रहेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। For more information, log on to www.clips.in.